फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अब अंतिम 15 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए कि 22 फरवरी से जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें हम 70 में 70 ऑब्टेन कर पाएँ, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ टेंस रूल्स देखे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप 70 आउट ऑफ 70 पा सकते हैं, एग्ज़ाम में इजीली पा सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो आज हम लोग कुछ एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट रूल है आपका, अब सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक पर ध्यान दो। पहला है आपका, अब सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक पर ध्यान दो। जैसे हिंदी के जो फिक्स क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के फिक्स क्वेश्चन हैं, आप उस पर अच्छे से मेहनत करिए। इसके बाद आप हिंदी इंग्लिश जब अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, सीक्वेंस बना लीजिए कितने घंटे कितने सब्जेक्ट को देना है। फिर आप मैथ स्टार्ट करिए। मैथ के जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं उनको आप पहले अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि वो हमेशा 4 या 6 नंबर में आते हैं, तो आप उसको अच्छे से करिए। फिर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो अलजेब्रा से हैं, जो 6 मार्क्स के आते हैं, उनको आप अच्छे से सॉल्व करिए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, अब सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक पर ध्यान देनी। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा नंबर के आते हैं, उस टॉपिक को मुझे पहले कवर करना है। फिर सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। जो आप पढ़ लिए हैं अभी तक, जितना आप पूरे साल पढ़ें उसी को आप बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिवीजन। कितना आपने पढ़ा ये मायने नहीं रखता है, आपको कितना याद रहता है एग्जाम टाइम पर ये मायने रखता है। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही आपको याद रहेगा। तो सेकेंड पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, पिछले साल का पेपर सॉल्व करें। पिछले साल का अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं, अगर आप पिछले साल के महारथी बनते हैं तो आप इस साल के भी महारथी हो जाएंगे। यानी पिछला साल का पेपर आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व करिए, 6-7 सेट, जितने सेट मिले उतने सेट आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। अनुसार पेपर लाइए, उससे सॉल्व करिए। आप एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ते हुए अनुसार पेपर पर ज़्यादा फोकस करिए। इस तरह से आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमारा थर्ड टॉपिक है पिछले साल का पेपर सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पॉइंट है हमारा, कम से कम 8 घंटे की नींद ले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग कहते हैं कि 24-24 घंटे पढ़ो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप 8 घंटे शुद्ध नींद नहीं लेंगे तो आप पढ़ाई ढंग का नहीं कर पाएंगे। अगर पढ़ते रहेंगे सोते रहेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो आप 8 घंटे की कंप्लीट नींद लीजिए, आराम से सोइए 8 घंटे, फिर पढ़िए। आपको दिन में पढ़ना अच्छा लग रहा है आप दिन में पढ़िए, रात में पढ़ना अच्छा लग रहा है तो रात में पढ़िए। लेकिन अगर आप मॉर्निंग टाइम उठते हैं और पढ़ाई करते हैं तो बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका 5 है, फ़ोन का उपयोग कम करें। एग्ज़ाम टाइम तक आप फ़ोन का उपयोग बिल्कुल ना के बराबर करें। जो फ़ोन यूजेज है सिर्फ उतना लिखिए। कोई टॉपिक आपको देखना है तो फ़ोन उठाइए, अदरवाइज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब बच्चे हमेशा देखते रहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, तो इन सभी से आप दूरी बनाइए। आप कम से कम फ़ोन को टाइम दीजिए, और सबसे ज़्यादा टाइम आपको अपनी बुक्स पर देना है, जो आप या अपनी नोट्स बुक्स पर देना है जो आप पहले से बना चुके हैं। आपको एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं पढ़ना है, मैं ये चीज़ बार बार बता रहा हूँ। आप सिर्फ अपने नोट्स से पढ़ाई करिए। नेक्स्ट पॉइंट 6 है, जो लंबे प्रश्न हों उन्हें टाइमर लगा कर सॉल्व करें, क्योंकि वहाँ पर आपके पास लिमिट टाइम होता है 3 घंटे 15 मिनट, तो वहाँ पे क्वेश्चन बच जाते हैं। तो आप लोग घर पर ही अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, जैसे गद्यांश के क्वेश्चन आते हैं या निबंध लिखने के लिए आ गया, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से ट्राई करिए, 2-3 बार लिखिए। फिर आप एक टाइमर लगाइए कि इतने मिनट में मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। फिर फुल पेपर आप सॉल्व कीजिए टाइमर लगा कर कि कितने घंटे में हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। टाइम ज़्यादा तो नहीं लगता है। जो मैथ के क्वेश्चन हैं कुछ, उनको सॉल्व करिए। मैथ के क्वेश्चन में आपको बताना चाहता हूँ, जो आ रहा होता है उसको आप पहले करिए, जो नहीं आ रहा है उसको बाद में अटेम्प्ट करिए। और रफ पेज आप उसी साइड में बना के कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 7 पॉइंट हमारा है, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करें। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। उस टाइम जो भी आप पढ़ते हैं याद रहता है। सो आप लोग सुबह जल्दी उठ करके याद करने की कोशिश करें। सुबह टाइम जो आप पढ़ें पूरे दिन पढ़ा करें, उस शाम टाइम रिवीजन करें, सुबह टाइम उठ करके दोबारा उसको रिवीजन करें, फिर आगे की टॉपिक आप स्टार्ट करें। तो ये आपका बोनस पॉइंट रहेगा और कभी आप भूलेंगे नहीं उस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 8 है, थोड़ा बहुत घर वालों से बात करें। ये थोड़ा बहुत टाइम आप घर पर व्यतीत करें, मम्मी पापा के साथ, या भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, उनके साथ व्यतीत करिए। हमेशा पढ़ाई में नहीं लगे रहना है। 24 घंटा पढ़ने से भी कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे फिर आपको बुक से कोई मतलब नहीं रह जाएगी। सो आप मेंटली प्रिपेयर रहना सीखिए। थोड़ा बहुत अपने घर वालों से संपर्क में रहिए, बात करिए और मन में तनाव ना आने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 9, ज़्यादा कोचिंग क्लासेस के लिए भाग दौड़ ना करें। सबसे बड़ा और अहम पॉइंट है,
बच्चे क्या करते हैं, मैराथन क्लासेस के चक्कर में बस सारा दिन क्लास, कोचिंग क्लास, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, हिंदी, बायोलॉजी, ये वो सबकी कोचिंग में दौड़ते रहते हैं। तो आपको इससे बचना है, कम से कम दौड़ भाग करनी है, घर पर बैठ के प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है और कहीं नहीं जाना है। हाँ, आप टीचरों से संपर्क में रहिए, उनसे आप कुछ पूछते रहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन कोचिंग क्लासेस में आपको दौड़ भाग नहीं लगानी है, आप घर पर रहिए, प्रैक्टिस करिए। सो हमारा 10th पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, एग्ज़ाम का ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आते हैं वो आपके बुक से ही आते हैं। तो आप जो भी बुक में है वही आएंगे, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस आपको बुक पढ़ना है और अच्छी प्रिपेयर करनी है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस तरह से अगर आप हमारे 10 पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में 70 आउट ऑफ 70 नंबर पाएंगे, उसमें कोई कट नहीं कर सकता है। अब आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो दिमाग आपका काम करेगा, आप अच्छे नंबर ला सकेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।